वो रोज इसी जज्बात और इन्हीं तमाम हालात से गुजरते होंगे तो उन पे क्या बीतती होगी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उन जज्बात का इजहार कर सकूं जो उन पे बीतती है। और हुकूमत पाकिस्तान या दुनिया में कोई ऐसे वसाइल, कोई वजीफे और बाकी चीजें नहीं हैं जो आपकी दी गई जान की कुर्बानी के सिले में आपको दी जा सकती हो। हम सिर्फ आपकी इस जो कुर्बानी है उसकी सताइश या उसकी हिफाजत के लिए जितने वसाइल हमारे पास हैं, पुलिस के पास या हुकूमत के पास, हम कोशिश करते हैं कि उसका कुछ हिस्सा आपको भी पहुंचे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हो तो पुलिस की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। इस वक्त फिर से एक दफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पे है। 90,000 से जायद लोग हमारे हर रंग की वर्दी पहनने वाले से लेकर मदरसे के तालिब इल्म से लेकर स्कूल की बच्ची और हर मुकातबे फिक्र ने 90,000 लोग शहीद हुए हैं। और ये शहीद पाकिस्तान को अमन देने के लिए हुए हैं। हम दुनिया में एक फ्रंट लाइन के तौर पे कि अगर पाकिस्तान ये जंग में नाकाम हुआ या कमजोर हुआ तो ये दहशतगर्दी पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हर रंग की वर्दी पहनने वाले इस काबिल है कि वो इन दहशतगर्दों को शिकस्त दे सके। मगर जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी फोर्सेस नहीं खड़ी होंगी, ये जंग जीती नहीं जा सकती। वर्दी वाले तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन मैं एक सियासतदान के तौर पर उन दो सूबों में जो जहां दहशतगर्दी अरूज पे है, केपी और बलोचिस्तान, मैं बड़ा बाअदब होकर कहना चाहता हूं कि अपना सियासी फर्ज निभाएं। आपकी किसी किस्म की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। यह नहीं हो सकता कि पुलिस हो या रेंजर्स और एफसी और फौज, कभी कोई मेजर, कभी कोई कर्नल, कभी पुलिस इंस्पेक्टर, हवालदार और सिपाही रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हों। हमारे आम पाकिस्तानी जो हैं वो 3 से 4 रोज शहीद हों और आप सियासी तौर पर गैर जिम्मेदारी दिखाएं, अपना फर्ज ना निभाएं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े ना हो, अपने शोहदा को अपने कंधों पे ना उठाएं। ये गैर जिम्मेदारी की वार्निंग आखिरी है, ये नाकाबिले कबूल है। हमसाया मुमालिक से हुकूमत पाकिस्तान ने बात की है और इंतहाई खुश आइन और जबरदस्त दौरा कल इख्तिताम पजीर हुआ है। ईरान के प्रेसिडेंट तशरीफ लाए थे और हम शुक्रगुजार हैं ईरान के कि उन्होंने इस बात का यकीन दहानी और हम दोनों मुल्कों ने अहद किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यह नहीं हो सकता कि सरहद की एक तरफ आप दहशतगर्दी करें और दूसरी तरफ जाकर आप आराम से रहें, ट्रेनिंग लें, वहां अपने सारा जिंदगी बसर करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से बलोचिस्तान में नुमाया फर्क महसूस होगा। अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं और हम बार बार कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी कुर्बानी
पाकिस्तान बनने के लिए भी जो कुर्बानियां दी थी, उससे भी ज्यादा बड़ी कुर्बानी हमने अफगानिस्तान आपको अमन और आपके लिए दी है। हमने आपकी मेहमान नवाजी से लेकर अपने वसाइल और अपनी जानें निशावर की हैं। हमें मायूस ना करें, हम हमसाए हैं, हम इस्लामी ब्रादर मुल्क हैं, अपना फर्ज निभाएं। हम अभी तक इसी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं। दहशतगर्दी के हवाले से और आम अमनो अमान के हवाले से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ रंगों की वर्दियां पहनती हैं, लेकिन रंग फर्क होने से उनकी सर्विसेज और उनकी कुर्बानियों में फर्क नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी साहब जब वजीर दाखिला बने तो बहुत सारी फोर्सेस, वो एफसी हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, उनके दरमियान तनख्वाहों से लेके, मराद से लेके, शोहदा पैकेज तक मुख्तलिफ बहुत फर्क था। वजीर आजम पाकिस्तान से उन्होंने गुजारिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक वो फर्क खत्म कर दिया गया है। वो तनख्वाहों का हो, वो मुराद हो, वो शोहदा पैकेज हो, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारा काम बाकी है। एफसी की रिस्ट्रक्चरिंग हो, पुलिस को स्ट्रेंथन करना हो और इस्लामाबाद पुलिस के लिए वसाइल फराहम करना हो। वजीर दाखिला वजीर आजम से और वजीर आजम ने हर मुमकिन वसाइल हमें फराहम किए हैं। अभी बहुत कुछ आपके लिए और आपको फराहम करना है, क्योंकि आपके पास वसाइल की कमी है। आप जान तो देते हैं, लेकिन आपके पास बेशुमार ऐसी चीजें हैं, हथियारों से लेकर और बाकी मराद की जो आपके पास होनी चाहिए वो नहीं। वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो सारी की सारी फराहम की जाएंगी। इसमें वजीर आजम पाकिस्तान कुछ देर पहले यहां तशरीफ लाए थे। उन्होंने शोहदा पैकेज का ऐलान किया था। 2019 से पहले जो शहीद हुए हैं उनको वो शोहदा पैकेज नहीं मिला। 2019 के बाद जिन्होंने पाकिस्तान और हमारे लिए जान दी है, उनके लिए उनका वो पैकेज जो है उस पर अमल दरामद हुआ है। वजीर आजम के उस ऐलान पे भी इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा और उसको वजीर दाखिला खुद परसू कर रहे हैं। आपकी ईद हो, शबरात हो, रमजान हो, ये हम कोई बता के एहसान या जता नहीं रहे। खुदा की कसम हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें एहसास है कि जो कुछ आपने किया है हम वो लुटा तो नहीं सकते, लेकिन ये एहसास हमारे अंदर है कि आप हमारे हीरोज हैं। ईद हो, शबरात हो, रमजान हो, आईजी साहब अभी मुझे बता रहे थे कि तमाम शोहदा को हम अपने घरों की तरह उनका हिस्सा उनके घरों तक पहुंचाते हैं। एक एक पुलिस ऑफिसर के जुमे 4-4 शोहदा के खानदान हैं। कोई मसला, कोई ऐसी चीज हो तो वो उनको डायरेक्टली उनको सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें इस वक्त और इसके साथ इंशाअल्लाह ताला आपके शोहदा के लिए और गाजियों के लिए भी। यहां बहुत सारे गाजी इस तरह के हैं जो कि सारी उम्र के लिए माजूर हो गए, जो सारी उम्र ना चल सकते हैं, ना अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और उन्हीं में हमारे बहुत सारे अफसरान भी हैं। आईजी साहब उनकी में से एक मिसाल हैं, जिनकी अपनी एक आंख इसी फर्ज निभाते हुए
अब वो देख नहीं सकते एक आंख से, लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। हमारे पुलिस ऑफिसर्स, बहुत सारों को मैं जाती तौर पे जानता हूं, जिनकी आज तस्वीरें मैंने शोहदा गैलरी में देखी तो मुझे उनसे अपनी जाती वाबस्तगी याद आ गई। अल्लाह ताला तमाम शोहदा के दर्जात को बुलंद करे। मैं खुसूसन यहां पर आईजी साहब और आपकी टीम का मैं बहुत सारे लोगों को जाती तौर पे जानता हूं। कुछ फैसलाबाद हमारे पास सर्व करते रहे हैं आईजी साहब समेत, और आपके बेहतरीन ऑफिसर इस वक्त आपके पास हैं। वजीर दाखिला ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स खुसूसन इस्लामाबाद पुलिस में या इंटीरियर के अदारों में, तो वो बेहतरीन ऑफिसर जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो यहां पर अपॉइंट हो और काम करें। बेहतरीन टीम है, डिलीवर कर रही है। और मैं ये कोई बढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मुझे फख्र है कि मैं उस पुलिस को रिप्रेजेंट करता हूं पिछले एक साल में जितने हीनियस क्राइम्स हुए 97% उनमें उनके मुजरिम पकड़े गए। अंधे कत्ल पिछले 6 महीने में 17 के करीब वाकयात हुए, जिसमें बहुत बड़े मशहूर वाकयात, वो सना यूसुफ का हो, वो सरदार फहीम हो। लेकिन आप पुलिस को शाबाश है कि एक एक मुजरिम आपने घंटों में पकड़ा है, घंटों के अंदर। इस्लामाबाद में क्राइम में ये मैं फिगर्स की बात कर रहा हूं मीडिया के सामने, ये कोई सिर्फ तकरीर की हद तक नहीं, इसकी फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। 50% से ज्यादा हीनियस क्राइम्स, डकैती, कार लिफ्टिंग और जो कत्ल जैसे इकदामे कत्ल के वाकयात, इस तरह के उसमें कमी आई है। ये किस तरह आई है? ये काम से आई। किसने काम किया है? ये आईजी साहब और उनकी टीम और आप लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, और उसी काम करते हुए आपने जान दी। किसको अमन मिला? इस्लामाबाद और पाकिस्तान को अमन मिला। अंधा कत्ल हो या कोई डकैती और चोरी की वारदातें, ना दिन देखा ना रात। इस्लामाबाद पुलिस या हमारी पुलिस पे तनकीद करते हुए जरा हमारे इनका काम भी देख लिया करें। और ये मैं बात पाकिस्तान के हर पुलिस, हर सूबे की पुलिस के लिए मैं फख्र से कह सकता हूं कि इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नंबर 1 है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक दफा फिर इस दुआ के साथ और इस यकीन दहानी के साथ, वजीर दाखिला हो या वजीर आजम, आपके आईजी साहब ने जिस जबरदस्त तरीके से अपने जज्बात का और चीफ कमिश्नर ने इजहार किया, उन्हीं जज्बात से वजीर दाखिला और वजीर आजम इन शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। ये वादा भी करते हैं कि हम इन कुर्बानियों की हिफाजत करके दिखाएंगे। शोहदा पुलिस जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।